और चलिए अब आपको जयपुर लिए चलते हैं। एसीबी के मुखिया डीजी बीएल सोनी प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? वर्ष रहा। मुख्य रूप से जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं हमारी अच्छी परफॉर्मेंस के, उसका सबसे पहला तो यह है कि हमारा विनम्र रूप से लोगों में जागरूकता का अभियान हमने सबसे पहले जिला स्तर पर शुरू किया। विभिन्न संगठनों के साथ उनको हमने, क्योंकि हम ये पूर्णतः विश्वास करते हैं कि जनता के जुड़ाव के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं हो सकती, तो हमने खूब सारे अभियान स्वरूप कार्यक्रम किए। हमारे अधिकारी गए, कुछ में मैं गया, कुछ में हमारे एडीजी साहिबान, एसपी साहिबान, डीआईजी साहिबान, एडिशनल एसपी साहिबान गए, लोगों को तरीका बताया कि आप किस तरह से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन को हमने दुरुस्त किया, उसको सुदृढ़ किया। 1064 हमारी यूनिवर्सल हेल्पलाइन है जो 24 घंटे काम करती है। जनता के सुझाव पर एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की हमने 9413502834। उस पर लोगों ने खूब व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज भेजे और उन पर खूब कार्रवाई इस साल हुई। इस साल 100 से अधिक कार्रवाई जो हमारी इन दोनों हेल्पलाइन से हुई है। कार्रवाई के अलावा खूब सारी सूचनाएं ऐसी मिली जिनसे कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे भ्रष्टाचार के तरीके के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा रिवॉल्विंग फंड सरकार ने स्वीकृत किया। पहली किस्त 50 लाख की स्वीकृत की, वो हम सारी हमारे परिवादियों में वितरित कर चुके हैं। दूसरी किस्त 50 लाख की भी आ गई है और परिवादियों से एप्लीकेशंस ले ली हमने। हमारी एक कमेटी है, वो उसको देख रही है। परिवादियों के काम कराना, वाजिब काम को कराना, इसके लिए हमने उच्चतम स्तर पर मुख्य सचिव महोदय से लगा करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, उनसे मैंने, हमारे टीम के अधिकारियों ने व्यक्ति से बात करी, जाके मिले और हमारा ये ध्येय कि ट्रैप के साथ भी, ट्रैप के बाद भी हमने इसको काफी हद तक अचीव करने का प्रयास किया। एसीबी आपके द्वार, हमारी ये थिंकिंग है कि जो परिवादी, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एसीबी का दफ्तर कहां पर है, कहां रिपोर्ट करना है, और हम ये चाहते हैं कि उसमें सीक्रेसी भी रहे। हमारे पास अगर कोई 1064 पे या व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे भरतपुर के लिए कॉल आता है तो नॉर्मली हम भरतपुर की टीम को नहीं भेज के दूसरी टीम को भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भरतपुर की टीम पे विश्वास नहीं है, लेकिन हम इसलिए भेजते हैं कि हम आम आदमी जो हमको विश्वास करके हमारे पास आ रहा है उसकी विश्वास पे खरा उतर सकें, कहीं भी कोई लीकेज ना हो। तो एसीबी आपके द्वार हमारी काफी सफल रही। कई सारे ट्रैप्स में हमने फरियादी को ऑफिस में बुलाया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, कहीं और तीसरे स्थान पर मिले और उनकी बात के साथ वेरिफिकेशन करके हमने कार्रवाई की। तो समग्र रूप से एक अच्छा साल रहा एसीबी की दृष्टि से। कुछ इंडक्शंस भी हुए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वैकेंसीज हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो एडिशनल एसपी का है। हमारे यहाँ 60 एडिशनल एसपी के पद हैं और अभी 60 के अगेंस्ट में सिर्फ 28 लोग हैं। 7 लोग अभी इंडक्शन हुए हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर्स भी हमारे महत्वपूर्ण पद है। इन पर भी साल वर्ष पर्यंत हमने प्रयास किया कि हमें इंडक्शंस हो, हमने इंडक्शंस किए। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मुझे मेरी टीम के किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं करना पड़ा, कोई गंभीर विभागीय कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। सब ने मोटिवेटेड होकर के अच्छा काम किया और उसका परिणाम यह है कि जिन यूनिटों ने पूर्व के वर्षों में कोई अच्छा उपलब्धि हासिल नहीं की थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो जो पूरे आंकड़े हैं वो आपको हमने सप्लाई किए हैं। अभियोजन स्वीकृति में भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम हुआ है। पहले अभियोजन स्वीकृति आईओ के सर पे रहती थी, वो जाता था और मिलती नहीं थी। अब हमने पिछले 1.5-2 साल से हम लोगों ने भी, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें एक प्रोएक्टिव रोल किया। हमने मुख्यमंत्री महोदय से कह के मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग करवाई और हम विभिन्न प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ व्यक्ति से जाके मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया। तो उसका परिणाम यह है कि रिकॉर्ड अभियोजन स्वीकृतियां लास्ट ईयर मिली थी
और उससे ज़्यादा इस बार मिली है हमको। और मनाही का प्रतिशत भी जो पहले करीब 20 के आसपास होता था, वो अब थोड़ा कम होकर के 12-15 तक पहुंचा है। एक और बड़ी अच्छी पहल हमारे यहाँ हुई है। प्रकरणों के अनुसंधान में समय ज़्यादा लगता था, हमारे पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती थी, उसको हमने एक चुनौती के रूप में लिया। अगर हम उसको एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रूप में देखें तो 2018-19 में 380 दिन से ज़्यादा एक ट्रैप के प्रकरण में दर्ज होने से न्यायालय में चालान पेश करने तक का सफ़र जो होता था, उसमें करीब 380 दिन लगे 18-19 में। 20 में ये करीब 250 दिन तक पहुंचा। 21 में हमने एक समय सीमा बांध दी कि भाई आपको इतने समय पर ये प्रकरण में ये कार्रवाई करनी है। तलाशी ले ली आपने तो तलाशी की रिपोर्ट हमें सप्ताह भर में भिजवानी है। तो हर स्टेप के लिए हमने एक टाइमलाइन तय कर दी और वो हमने इन हाउस बैठ करके सबसे चर्चा करके करी। उसका परिणाम यह है कि अब हमारा ट्रैप का एक प्रकरण 2022 में करीब 80 दिन में डिस्पोजल हो गया। तो 380 दिन से 80 दिन का जो सफ़र है, उसका परिणाम ये रहा कि हम ज़्यादा मुकदमों का डिस्पोजल कर पाए। ज़्यादा जब पेंडेंसी होती है, लंबा समय लगता है, तो कहीं न कहीं अभियुक्त उस फाइल को इधर उधर करने का प्रयास करता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। जब भी कोई ट्रैप की कार्रवाई हुई, आपने जो कार्रवाई थी उसको काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंटली आपने उसको हाईलाइट किया, जिससे कि इससे क्या होता है कि आम जन में ये होता है कि हाँ, भ्रष्टाचार को हमें एक्सेप्टेंस वाले मोड में नहीं लाना। आज ये हुआ है कि लोगों ने